हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और आज के एजेंडे में एक और अहम खबर नेपाल से, जो आजकल भारत की हर बात पर मिर्ची लगाए हुए है। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद अब नेपाल को भगवान बुद्ध की साझा विरासत पर भी ऐतराज हो गया। गौतम बुद्ध को भारतीय कहने पर नेपाल सरकार ने आपत्ति जाहिर की। हालांकि भारत ने नेपाल को इसके मायने भी समझाए। I pick two examples from our own history, and just think back. Who are the two greatest Indians ever that you can remember? I would say one is Gautam Buddha, and the other is Mahatma Gandhi. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भगवान बुद्ध को भारतीय महापुरुष कहा तो नेपाल भड़क गया। बिना इसका संदर्भ जाने समझे आपत्ति दर्ज करा दी। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी कर दी। बोला, बुद्ध को जयशंकर ने भारतीय कैसे कह दिया? वो तो नेपाल के लुम्बिनी में जन्मे थे। नेपाल का मकसद दरअसल इस वक्त हर बात पर भारत का विरोध करना हो गया है। एस जयशंकर ने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी CII के सम्मेलन में उस सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही थी, जिसमें दुनिया के बदलते परिदृश्य में वैश्विक नेतृत्व की चर्चा हो रही थी। I pick two examples from our own history, and just think back. Who are the two greatest Indians ever that you can remember? I would say one is Gautam Buddha, and the other is Mahatma Gandhi. Not just greatest Indians that you and I as Indians remember, but greatest Indians that the world remembers. So I would suggest to you that actually there's an enormous force in moral leadership. नेपाल को जब ये बात नागवार गुजरी तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर इसे साफ किया। विदेश मंत्री जयशंकर के बयान को भारत और नेपाल की साझा सांस्कृतिक विरासत के तौर पर देखा जाना चाहिए और इसमें कोई विवाद नहीं है कि गौतम बुद्ध नेपाल के लुम्बिनी में ही जन्मे थे। नेपाल ने बुद्ध के जन्म स्थान को लेकर तो विवाद खड़ा कर दिया, लेकिन ये भूल गया कि भगवान राम कहाँ जन्मे थे। जय सिया राम, जय सिया राम। पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया। दुनिया जानती है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली कह रहे हैं कि भगवान राम नेपाल में जन्मे थे। उन्होंने नेपाल के लोगों को बरगलाने के लिए अपने देश में बीरगंज के पास चितवन जिले के थोरी को राम जन्मभूमि बताते हुए वहाँ राम मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया। ABP न्यूज रिपोर्ट। भगवान बुद्ध के जन्म स्थान विवाद के बाद अब भारतीय विदेश मंत्रालय ने तो साफ कर दिया है कि उनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में ही हुआ था। वहां वो सिद्धार्थ थे, कपिलवस्तु के युवराज थे। लेकिन जिस रात सिद्धार्थ ने कपिलवस्तु को छोड़ा, उसी रात उन्होंने नेपाल का त्याग कर दिया। तो विदेश मंत्री द्वारा ये पहले ही साफ कर दिया गया है। CII के कार्यक्रम में विदेश मंत्री द्वारा कहा गया था कि बुद्ध और गांधी भारतीय महापुरुष हैं। इस बात को लेकर नेपाल ने आपत्ति जाहिर की। एस जयशंकर के बयान पर नेपाल ने आधिकारिक तौर पर विरोध दर्ज कराया। जब विरोध दर्ज कराया और ये कहा कि उनका जन्म भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो भारतीय कैसे हुए, इस पर भारत ने अपनी सफाई दी कि नेपाल और भारत की साझा संस्कृति का हिस्सा है भगवान बुद्ध। भारत ने कहा कि बुद्ध नेपाल के लुम्बिनी में ही जन्मे थे, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन उनके सिद्धार्थ और बुद्ध बनने का दायरा भारत में पार हुआ। भारत नेपाल साझी विरासत को लेकर भारत ने खरी खरी नेपाल को सुनाई और बहुत ही गहराई वाली बात पड़े यहाँ पर भारत द्वारा की गई है कि नेपाल में भगवान बुद्ध सिद्धार्थ थे, लेकिन सिद्धार्थ से बुद्ध बनने का जो सफर है, जो कर्म भूमि है भगवान बुद्ध की, वो भारत ही है और रहेगी। उस सच को कोई नहीं बदल सकता। कुमकुम, ये सीधे सीधा सा मामला जो है राजनीतिक मतभेदों को अत्यधिक खींचने का नजर आता है, जिस तरीके से नेपाल की तरफ से रिएक्ट किया गया। क्योंकि अगर आप देखें, भगवान बुद्ध बने बोध गया के अंदर जब उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ। कपिलवस्तु भी किस जगह पे है, इसको लेके आज तक जो एंशिएंट हिस्टोरियंस हैं उनके अंदर इस बात को लेके मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश के पिपरवाह में है, कुछ लोग कहते हैं कि नेपाल के तिरुवा में है। शाक के गणराज्य के राजा शुद्धोधन का बेटा सिद्धार्थ जब उनकी माता महामाया जा रही थी, अपने मायके जा रही थी, तब रास्ते में लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ। इस बात को लेके सारे जो बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं वो ये कहते हैं। आज से 2,500 साल पहले हुए जन्म को लेकर आज की जो भौगोलिक सीमाएं हैं उसके आधार पर अगर निर्धारण किया जाएगा तो इसे एक अब्सर्डिटी कहा जा सकता है। ये सीधे सीधे से नजर आता है कि किस तरीके से नेपाल अपने राजनीतिक मतभेदों को अत्यधिक खींचना चाहता है, इस पे एक नया बात का बतंगड़ खड़ा करना चाहता है। किसी ने भी इस चीज के अंदर आज तक कभी नहीं कहा कि लुम्बिनी जो है उसके अंदर नेपाल जो इस समय नेपाल का हिस्सा है, लेकिन लुम्बिनी
किस जगह था, उस समय लुम्बिनी की सीमाएं क्या थी, और सिद्धार्थ गौतम जो शुद्धोधन के बेटे थे वो क्या शाक्य गणराज्य के नागरिक थे या भारत या नेपाल के नागरिक थे। इस तरीके से अगर निर्धारण किया जाएगा, दो चीजें हैं। एक तो नेपाल चीन के इशारे पर इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहा है, लगातार उसने अपना एक नया नक्शा भी जारी कर दिया। दूसरा, वो अपने देश की जनता को भी केपी ओली लगातार गोली देने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने स्थानीय मुद्दों से ध्यान भटकाकर लगातार ऐसे मुद्दों को सामने ला रहे हैं ताकि जनता अपनी समस्याएं भूल जाए। देखिए, आमतौर पर विकास, आप भी जानते हैं, जब नेताओं की कुर्सी खतरे में होती है, उन्हें आंच महसूस होती है, तो वो दूसरी बातों तक ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। और ये पैंतरा साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से ओली अपनी घरेलू सियासत में घिरे हुए हैं, किस तरीके से उनकी पार्टी के भीतर उनकी कुर्सी को लेकर खींचतान चल रही है। चाहे वो माधव नेपाल हो, चाहे पुष्प कमल दहल प्रचंड हो, वो उन्हें कुर्सी से उतारना चाहते हैं। इन्हीं मतभेदों के बीच में कभी वो नए नक्शे का पैंतरा चलते हैं, कभी वो राम को नेपाल का नागरिक बताने की कोशिश करते हैं, अयोध्या को नेपाल में बताने की कोशिश करते हैं, बुद्ध को नेपाली बताने की कोशिश करते हैं। ये सीधे सीधे से समझ में आता है कि किस तरीके से ओली फिलहाल अपनी कुर्सी बचाने और साथ साथ जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है उसके अंदर भारत और नेपाल के बीच में एक डिवाइड खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रणय, बहुत ही विस्तार से और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने इस पूरे मुद्दे को विस्तार से दर्शकों के आगे समझाया है। और फिर से मैं दावा कर रही हूं, नमस्ते भारत ने जिस तरह से इस खबर को उठाया है, देख लीजिएगा आज पूरा दिन यही खबर रहेगी देश के एजेंडे पर।